इमरान खान साहब ने इंतहा की बहादुरी और दिलेरी दिखाई है। यानी इससे पहले मैंने कभी भी किसी सियासी लीडर को अपनी जिंदगी में ऐसा नहीं देखा कि वो इस तरह डट कर खड़ा हो। हमने कभी नहीं देखा कि कोई आदमी इस पूरे निजाम के सामने खड़ा हो जाए और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को इतने जोरदार तरीके से ना बोले कि उनके कानों से खून निकाल दे। ऐसा हमने कभी नहीं देखा। वाहिद आदमी है जो अस्पताल गया और उसके ऊपर बदतरीन सख्ती की गई। नवाज शरीफ को बड़े अच्छे हालात में रखा गया, जरदारी को बहुत अच्छे शाहाना किस्म के हालात में रखा गया। बाकी जो लीडर्स जेलों में जाते रहे वो खुद ये अब तस्लीम करते हैं। यानी जावेद हाशमी की जेल मौजूदा जितने जिंदा लीडर्स हैं उनमें सबसे सख्त जेल जो थी वो जावेद हाशमी की थी। जावेद हाशमी साहब खुद कहते हैं जी मेरी जेल कुछ भी नहीं थी, इमरान खान की जेल मेरे से भी ज्यादा सख्त है। तो इमरान खान साहब से ज्यादा बुरे हालात में किसी को जेल में नहीं रखा गया। 2 साल से इस आदमी की एक तस्वीर बाहर नहीं आने दी गई, एक ऑडियो बाहर नहीं आने दी गई। तो इस आदमी को दीवार के साथ लगाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन क्या शेर का बच्चा, एक दिन भी अस्पताल नहीं गया। एक दिन भी इसने ये नहीं कहा कि मैं बीमार हो गया हूं, मुझे अस्पताल में दाखिल करो। और यही चीज फैसला साजों को परेशान कर रही है। वो इसे कमजोर दिखाना चाहते हैं, इसे हारा हुआ दिखाना चाहते हैं। इमरान खान तो डील नहीं करता, लेकिन वो अपने चमचों करछों के जरिए से रोजाना की बुनियाद के ऊपर ये प्रोपेगेंडा करवाते हैं कि फलां डील इमरान खान मांग रहा है, फलां डील इमरान खान मांग रहा है। और भाई आप तो रोजाना उसको ऑफर्स करते हैं। अब तो आपके अपने लोग अंदर से टाउट ये कहना शुरू हो गए हैं कि फलां फलां वक्त के अंदर इमरान खान को डील ऑफर की गई और उसने चप्पल उतार ली। इमरान खान ने कहा जी मैं तो डील नहीं करता, जो दिल करता है करो, उल्टा लटक जाना लटक जाओ, मैं डील नहीं करता। पाकिस्तान की खातिर जिसने मेरे साथ बात करनी है तो अपने मुल्क की खातिर मैं अपना दिल बड़ा करूंगा, लेकिन मुझे अपने लिए कोई डील नहीं चाहिए। ये इमरान खान साहब का अटल फैसला है और वो बार बार ये बात साबित कर रहे हैं। इमरान खान साहब की मिसाल ऐसे है कि जैसे कोई आदमी अंधेरे से लड़ रहा है, वो रोशनी कर सके या ना कर सके, वो अंधेरे के साथ सुलह नहीं करेगा। ये इमरान खान साहब की अगर आप सादा मिसाल लें तो पाकिस्तान की तारीख में इस आदमी ने रिकॉर्ड बना दिया कि लंबे अरसे तक बगैर बीमारी और बीमारी के बहाने के ये जेल के अंदर मौजूद है। ऐसा इससे पहले कोई नहीं कर सका और इस वजह से सारा पाकिस्तान इसके साथ खड़ा है। पूरे पाकिस्तान ने साबित किया कि इमरान खान पाकिस्तान का सबसे रेलिवेंट आदमी है। जेल में बैठा हुआ शख्स पाकिस्तान का सबसे कीमती और सबसे इंपॉर्टेंट आदमी है। यानी ना कोई फील्ड मार्शल इतना अहम है, ना कोई सदर इतना अहम है, ना कोई वजीर आजम इतना अहम है, ना किसी और ओहदे में बैठा हुआ कोई शख्स इतना अहम है, किसी और सियासी जमात का कोई सरबराह इतना अहम नहीं है जितना एक आदमी अवाम की नजर में अहम है जो जेल में बैठा हुआ है। अगर किसी को यकीन नहीं आता तो इमरान खान के मुकाबले में पाकिस्तान के किसी भी हल्के से इमरान खान एक बंदे को ड्यूटी लगा देना कि ये वाला वो बंदा है जिसको आपने वोट डालने हैं, तो ये सारे मिलकर भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, इमरान खान के उस बंदे के मुकाबले में इलेक्शन नहीं जीत सकते अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो तो नाजरीन, ये सबने अपनी अपनी बदकिस्मती, अब इन सब की बदकिस्मती है, इररेलेवेंट हो गए, रेलिवेंट ही नहीं है। इदारों के अंदर बैठे हुए लोग कोई रेलिवेंसी नहीं है, ओहदों के ऊपर बैठे हुए, हुकूमत के अंदर बैठे हुए लोग कोई रेलिवेंसी नहीं है। रेलिवेंसी किसकी है? कोई टॉक शो उठा ले। रेलिवेंसी किसकी है? कोई आप सोशल मीडिया उठा ले। रेलिवेंसी किसकी है? आप इंटरनेशनल या नेशनल कोई भी एक मामला उठाएं, आपको पता चलता है इमरान खान इंपॉर्टेंट है। और इमरान खान की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है कि ये सारे अपनी अपनी अहमियत इकट्ठी भी कर लेना तो वो उसका 5% भी नहीं बनती। तो आज तो इमरान खान का तोती बोल रहा है और उसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है कि उसने 70 साल से पाकिस्तान पर मुसल्लत जो जाबराना निजाम है उसको चैलेंज कर दिया। इमरान खान ने उसके सामने सरेंडर नहीं किया। रऊफ क्लासरा साहब हमारे मीडिया के साथी हैं, वो ये कह रहे थे कि मैं इमरान खान की जगह होता तो मैं नोट लिखता, एक चीज लिखता और मैं उसमें कहता जी मैं 9 मई को अंदर था, जो मेरी पार्टी ने की, मैं माफी चाहता हूं, तो मामला खत्म करता। रऊफ क्लासरा साहब 70 साल से माफिया ही तो मांग रही है ये कौम। अभी भी हम सारे सहाफी क्या कर रहे हैं? जो जुल्म कर रहा है, जबर कर रहा है, फस्तायत कर रहा है, मार रहा है सबको, उसको बुरा नहीं कहते। जिसे मार पड़ रही है उसे हम कहते हैं कि तुम सुलह कर लो। जो कमजोर है, जिसको मार पड़ रही है, जिसके साथ ज्यादती हो रही है, यानी यही नवाज शरीफ को भी मशवरे दिए गए, यही मशवरे जरदारी को दिए गए, यही मशवरे बेनजीर को और जुल्फिकार दी भुट्टो को भी दिए गए। तमाम फातिमा जिन्ना को भी ऐसे मशवरे देने वाले लोग होंगे। आज इमरान खान को भी वही मशवरे दे रहे हैं। भाई कोई तो खड़ा हो जाए इस जुल्म के साथ, इस जबर के सामने, और हर जगह पे ऐसे लोग होने चाहिए जो जुल्म और जबर का सामना करें और उनके सामने डटकर खड़े हो जाएं। जैसे मैं बड़े फख्र से कह सकता हूं, शायरों के अंदर एक शायर है अहमद फरहाद, वो डटकर खड़ा हो गया। उसने कहा मैं हार नहीं मानता, मैं तुमसे माफी नहीं मांगूंगा,
मैं तुम्हारे सामने नहीं झुकूंगा, मेरे घुटने जमीन पर नहीं लगेंगे। खड़ा हो गया, डट गया, शेर का बच्चा। आप उसको मिले, आपको लगता है कि बिल्कुल मासूम आदमी, आम आदमी है, बड़े नरम दिल वाला, लेकिन कैसा अल्लाह ताला ने उसके अंदर जिगरा रखा। तो इमरान खान सारे नहीं बन सकते। वो डट गया इस निजाम के सामने और उसने साबित किया कि वो पाकिस्तान का सबसे रेलिवेंट आदमी है। नाज़रीन, पंजाब में जो जबर और फस्ताई था, उसके बावजूद पंजाब ने जो है वो कमाल किस्म की मुजामत की है। आलिया हमजा जो छोटे छोटे प्रोग्राम्स कर रही थी, मुख्तलिफ जगहों पर जाकर अपने बंदे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उनको मोटिवेट कर रही थी और नए ओहदेदार आ रहे थे, उसका इंपैक्ट नजर आया। हमने देहातों की सतह में देखा, बड़ी बड़ी रैलियां निकली, यानी शहरों से ज्यादा देहातों में बड़ा काम हुआ है पंजाब के अंदर। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे इलाकों में, यानी अगर आप गिनती करें तो सैकड़ों जगह पे पंजाब में बड़ा शानदार एहतजाज किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। बेशुमार गिरफ्तारियां हुई, पुलिस वालों ने गाड़ियां तोड़ी, खवातीन को गिरफ्तार किया, खवातीन को घसीटने की और गिरफ्तार करने की जो वीडियोज है, फिर आईजी कहता हमें गालियां ना दो। भाई खवातीन को सड़कों पर घसीट रहे हैं, गिरफ्तार कर रहे हैं मर्द हजरात, और उनके साथ जबरदस्ती कर रहे हैं, बच्चों को और औरतों को मारा जा रहा है। पिछले कई दिन से चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल कर रहे हैं। जब ये सारा कुछ किया जा रहा है तो लोग फिर पुलिस को क्या करेंगे? दुआएं तो नहीं देंगे, बददुआएं ही देंगे ना। तो वो बददुआएं दे रहे हैं पुलिस को, और ये लगनी है पुलिस को, जो हरकतें वो लोगों की माओ बहनों के साथ कर रहे हैं। बहरहाल पंजाब ने साबित किया कि कमाल रेजिलियंस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में या पाकिस्तान की अवाम में, जो इमरान खान को इस वक्त सपोर्ट कर रही है। अब ये कोई मुसल्ला विंग तो है नहीं, है पाकिस्तान की अवाम है, ये कोई बंदूकें लेके तो चढ़ नहीं जाएंगे। लेकिन जहां जहां इन्हें मौका मिला, इन्होंने रियासती जबर के सामने जबरदस्त मुकाबला किया है। पूरा मना एहतजाज ही कर सकते हैं, वो उन्होंने जबरदस्त किया। तो पंजाब तो छा गया। पंजाब ने, यानी अगर आप ये कहें कि इस एहतजाज में कितने नंबर लिए हैं, तो पंजाब ने, जो तंजीम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनके जो लोग हैं, उन्होंने जबरदस्त काम किया। यानी ये पासिंग मार्क्स नहीं है, ये तो बड़े फर्स्ट डिवीजन में इन्होंने पास किया। जबरदस्त इन्होंने पंजाब में एहतजाज किया। हां, ये जरूर है कि जो पब्लिक से एक उम्मीद है कि किसी दिन वो सारे ही निकल आएंगे, ये मामला जा तो उसी तरफ रहा है। जो मोमेंटम दिखाई दे रहा है, ऐसा लगता है लोगों ने खौफ के बुत तोड़ दिए। बहुत सारी जगहों में लोग ऐसे निकले हैं कि पुलिस वाले आगे आगे चल रहे थे कि भाई इनको हम रोके कैसे, ताकत में बहुत ज्यादा है, कम होते तो हम रोक लेते। तो लोगों ने खौफ के बुत तोड़े हैं, और जिस दिन ये बुत मुकम्मल तौर पर पाश हो गया, फिर कोई चीज किसी के हाथ में नहीं रहेगी। फिर टिकटॉकर हुकूमत जो है, ये एक ज़हनी मरीज हुकूमत लगती है मुझे। पागलों का टोला लाके बिठा दिया है। एक ऐसा पागलपन है जो अपने अलावा किसी को देख ही नहीं सकते। यानी इनसे तो कायदे आजम की और अल्लामा इकबाल की और फातिमा जिन्ना की फोटो बर्दाश्त नहीं होती। हर जगह पे सरकारी खर्चे से अपनी फोटो लगाई जा रहे हैं, अपना, अपने माँ बाप का, अपने बाप का, अपने चचा का, सबका मुंह चिपका रही हर जगह के ऊपर। ये टिकटॉकर ज़हनी मरीजा है, और इन्होंने तबाही फेर दी है पकड़ के पूरे पंजाब की, और लाकर इनको बिठाने वाले इनसे बड़े ज़हनी मरीज हैं, जिन्होंने ला के ये मुसीबतें पाकिस्तान में मुसल्लत कर दी हैं, जिनको अपनी जात के बाहर नरगसियत इतनी है, उसके बाद नजर ही कुछ नहीं आता है इनको। और भाई कायदे आजम को भूल गया, अल्लामा इकबाल को भूल गया, अंदाजा करें आप। और ये पॉसिबल है, कभी हो सकता है? माशिरत उलूम की अपनी किताब ला के इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दी एक तरह से। खान साहब की अपनी बहन से मुलाकात हुई अडियाला जेल के अंदर, और फिर इमरान खान साहब की बहनों ने और इमरान खान ने मिलकर यह फैसला किया कि आइंदा इमरान खान साहब का जो पैगाम है वो अलीमा खानम की बजाय दूसरी बहनें सुना दिया करें। ये खबर पहले भी बाहर आई थी, मेरे इमरान खान साहब की फैमिली ने इसके ऊपर रिएक्ट किया था। अब फाइनली जब इन्होंने जाके जेल के अंदर डिस्कशन की तो ये तय पा गया। इसकी वजह क्या है? इमरान खान साहब बड़ी तकलीफ में थे। उन्होंने कहा जी 2 साल से ज्यादा हो गया मुझे, मैं जेल के अंदर हूं, मैं जो बात कहना चाहता हूं मेरी पार्टी के अंदर कोई वो जुर्रत ही पैदा नहीं करता, मैं जो पैगाम देता हूं या बयानियां जो देता हूं उसका बोझ कोई उठा ही नहीं सकता, मैं जो बात बाहर पहुंचाना चाहता हूं जब वो कोई और नहीं कहता, तो फिर मैंने अपनी बहनों के जरिए से आहिस्ता आहिस्ता इस बयानिए को बाहर पहुंचाया, और जो बात मैं कहना चाहता था अपने पैगाम के अंदर, वो काफी अरसे से आहिस्ता आहिस्ता वो पैगाम दिया जो बाकी कोई इसका बोझ नहीं उठा सका। ये इमरान खान के अल्फाज हैं। उन्होंने कहा कि जब कोई बोझ नहीं उठा सका तो मैंने ये पैगाम अपनी बहन को दिया कि वो बाहर जाकर मीडिया को दे, और इसी वजह से मेरी बहन के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। इमरान खान ने यह भी कहा कि यह पार्टी 30 साल से है, आज तक मेरी बहनों की कोई दिलचस्पी पार्टी के अंदर नहीं थी, और ना किसी ओहदे लेने और ना किसी फैसले में शरीक होने की उन्होंने कभी कोशिश की। तो इस किस्म की बात नहीं होनी चाहिए थी जो मेरी बहनों के बारे में की गई। यानी बहुत सारे लोग अब करते हैं ना, देखें शेर अफजल मरवत ने, गंडापुर ने, और कुछ और लोग हैं, ये एक्चुअली गंडापुर की सारी पार्टी के करीबी लोग हैं,
पहले गंडापुर शेर अफजल मरवत से बहुत नफरत करते थे, लेकिन अभी अगर आप देखें तो शेर अफजल मरवत और गंडापुर के बीच में से हवा भी नहीं गुजर सकती। बड़ी करीबी ताल्लुकात हैं, अल्लाह ताला ये दोस्ती सलामत रखे। अब उसमें जो है वो मरवत साहब हों या दीगर लोग हों या गंडापुर के नजदीक जो लोग भी हैं, वो सारे इस वक्त अलीमा खानम के ऊपर कीचड़ उछालते हैं। तो इस पे इमरान खान साहब को तकलीफ हुई। उनकी बहनों ने कहा कि इमरान खान ही चेयरमैन है और पीटीआई इमरान खान की जमात है। यानी बहनें तो यही कहेंगे ना कि उसने इतनी मेहनत की, सारी जिंदगी हमारे भाई ने लगाई है, वो यहां तक लेकर आए एक पॉलिटिकल पार्टी को, अब उसको अलग तो नहीं कर सकते। अब ये बात क्यों करते हैं कि इमरान खान के बाद कौन होगा? हमारा असल फोकस इमरान खान की रिहाई है जो नाजायज कैद में है। हम सारा दिन लगाकर और मेहनत करके इसलिए नहीं आते, अपनी जान को भी खतरे में डालते हैं, बार बार गिरफ्तार करने की भी चीजें होती हैं कि इमरान खान सारी जिंदगी जेल में रहे या 10 साल तक जेल में रहे। ये बातें हमारे कानों में डाली जाती हैं कि अगले 10 साल इमरान खान कैद से बाहर नहीं निकलेंगे। इमरान खान चेयरमैन हैं और चेयरमैन रहेंगे, और इंशाअल्लाह ये भूल जाए हमारे मुखालिफिन कि इमरान खान अगले 10 साल कैद में रहेंगे, क्योंकि वो नाजायज कैद है, केसेस उनके खत्म हो गए हैं, लेकिन जब वो बंद हैं और आइसोलेशन में है। अच्छा, एक और बात उन्होंने बताई कि इमरान खान ने बताया कि मैं आसिम लॉ के सामने नहीं झुकूंगा। फिर उनकी फैमिली ने कहा जी हम भी नहीं झुकेंगे। फिर अलीमा खानम ने बताया कि मेरे ऊपर भी वारंट्स हैं और लेकिन हम इससे परेशान नहीं हैं, अगर वो गिरफ्तार कर भी लें तो हमें कोई परवाह नहीं है, क्योंकि हम पहले भी गिरफ्तार हो चुके हैं। इमरान खान ने कहा कि यह भी जाकर कह देना कि हम पूरी जिद्दोजहद करेंगे और जो भी हो जाए हम इमरान खान की रिहाई के लिए खड़े रहेंगे, वो हमारा इकलौता भाई है। ये कैसे हो सकता है कि हम उसकी जल्द रिहाई ना चाहें? हमें भी दुख होता है, लेकिन हमने कहा कि ये सब कुछ डिस्ट्रैक्शन है, यानी ये तवज्जो हटाने की कोशिश की जा रही है। लिहाजा तवज्जो हटाने की कोशिश से बचने के लिए अलीमा खानम ने कहा कि जी हमने अब फैसला किया है कि मेरी बाकी बहनें वो बाहर आके मीडिया से बातचीत किया करेंगी। फिर इमरान खान ने यह भी बताया कि अब उन्हें मुकम्मल कैद तन्हाई में डाल दिया जाएगा। ये इमरान खान साहब को पैगाम दे दिया गया है। देखिए, जो कुल मिला के बात सामने आ रही है वो ये है कि इमरान खान साहब के खिलाफ ये तोशाखाना 2 के अंदर अब फैसला सुनाया जाएगा। हालांकि कल के दिन में तोशाखाना 2 की बरीयत के हवाले से इमरान खान साहब का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस लगा हुआ, लेकिन वो नहीं होना, उन्हें इंसाफ नहीं मिलना मुश्किल है। अब उसमें फर्दर ये होगा, कोई ना कोई तरीका करके डिले कर दिया जाएगा और फिर एक लंबी डेट दे दी जाएगी और अगली डेट से पहले इमरान खान साहब को सजा सुना दी जाएगी। ये जब इमरान खान साहब को, और कई महीनों से केस पेंडिंग पड़ा हुआ है, जब इमरान खान साहब को सजा सुना दी जाएगी तो बाद में अलकादर यूनिवर्सिटी वाले केस में उनकी जमानत हो जाएगी। फिर इमरान खान साहब एक और मुकदमे में अंदर हो जाएंगे। और अब यह बताया जा रहा है कि इमरान खान साहब को यहां से जेल से मुंतकिल करके किसी और जगह पर ले जाया जाएगा और मुकम्मल तौर पे आइसोलेशन में या कैद तन्हाई में इमरान खान को डाल दिया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के आर्मी चीफ बहुत गुस्से में, वो पसंद नहीं करते इमरान खान साहब को। ये बात तो सब जानते हैं कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर का बस नहीं चल रहा कि वो किस तरीके से इमरान खान से बदला लें। और इमरान खान साहब जो भी बात करते हैं खुलकर, देखें, कोई भी कभी किसी आर्मी चीफ के खिलाफ बोल नहीं पाया पाकिस्तान में, कभी बात कर ही नहीं पाया। ये बहुत ताकतवर लोग होते हैं, ये पूरी फौज इनके साथ होती है, हथियार होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, एजेंसियां कंट्रोल करते हैं, तो पूरे निजाम को ये काबू करते हैं, सियासतदानों को भी, अदालत को भी। तो आर्मी चीफ के खिलाफ बोलना पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर नामुमकिन होता है। अब इमरान खान ने ये काम किया है तो आर्मी चीफ को गुस्सा तो आएगा और वो बदला भी लेंगे, और वो बदला आपको बार बार दिखाई भी देता है। बहरहाल ये इमरान खान साहब ने बताया कि मुझे आइसोलेट कर दिया जाएगा। बाकी जो इमरान खान साहब का डिटेल पैगाम है वो उनके सोशल मीडिया की जानिब से जारी किया जाएगा। जब वो पैगाम आता है तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक और बड़ी खबर है, अभी भी हम सारे सहाफी क्या कर रहे हैं, जो जुल्म कर रहा है, जबर कर रहा है, फस्तायत कर रहा है, मार रहा है सबको, उसको बुरा नहीं कहते। जिसे मार पड़ रही है उसे हम कहते हैं कि तुम सुलह कर लो। जो कमजोर है, जिसको मार पड़ रही है, जिसके साथ ज्यादती हो रही है, यानी यही नवाज शरीफ को भी मशवरे दिए गए, यही मशवरे जरदारी को दिए गए, यही मशवरे बेनजीर को और जुल्फिकार दी भुट्टो को भी दिए गए। तमाम फातिमा जिन्ना को भी ऐसे मशवरे देने वाले लोग होंगे। आज इमरान खान को भी वही मशवरे दे रहे हैं। भाई कोई तो खड़ा हो जाए इस जुल्म के साथ, इस जबर के सामने, और हर जगह पे ऐसे लोग होने चाहिए जो जुल्म और जबर का सामना करें और उनके सामने डटकर खड़े हो जाएं। जैसे मैं बड़े फख्र से कह सकता हूं, शायरों के अंदर एक शायर है अहमद फरहाद, वो डटकर खड़ा हो गया। उसने कहा मैं हार नहीं मानता, मैं तुमसे माफी नहीं मांगूंगा, मैं तुम्हारे सामने नहीं झुकूंगा, मेरे घुटने जमीन पर नहीं लगेंगे। खड़ा हो गया, डट गया, शेर का बच्चा। आप उसको मिले, आपको लगता है कि बिल्कुल मासूम आदमी, आम आदमी है, बड़े नरम दिल वाला,
लेकिन कैसा अल्लाह ताला ने उसके अंदर जिगरा रखा। तो इमरान खान सारे नहीं बन सकते। वो डट गया इस निजाम के सामने और उसने साबित किया कि वो पाकिस्तान का सबसे रेलिवेंट आदमी है। नाज़रीन, पंजाब में जो जबर और फस्ताई था, उसके बावजूद पंजाब ने जो है वो कमाल किस्म की मुजामत की है। आलिया हमजा जो छोटे छोटे प्रोग्राम्स कर रही थी, मुख्तलिफ जगहों पर जाकर अपने बंदे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उनको मोटिवेट कर रही थी और नए ओहदेदार आ रहे थे, उसका इंपैक्ट नजर आया। हमने देहातों की सतह में देखा, बड़ी बड़ी रैलियां निकली, यानी शहरों से ज्यादा देहातों में बड़ा काम हुआ है पंजाब के अंदर। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे इलाकों में, यानी अगर आप गिनती करें तो सैकड़ों जगह पे पंजाब में बड़ा शानदार एहतजाज किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। बेशुमार गिरफ्तारियां हुई, पुलिस वालों ने गाड़ियां तोड़ी, खवातीन को गिरफ्तार किया, खवातीन को घसीटने की और गिरफ्तार करने की जो वीडियोज है, फिर आईजी कहता है हमें गालियां ना दो। भाई खवातीन को सड़कों पे घसीट रहे हैं, गिरफ्तार कर रहे हैं मर्द हजरात, और उनके साथ जबरदस्ती कर रहे हैं, बच्चों को और औरतों को मारा जा रहा है। पिछले कई दिन से चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल कर रहे हैं। जब ये सारा कुछ किया जा रहा है तो लोग फिर पुलिस को क्या करेंगे? दुआएं तो नहीं देंगे, बददुआएं ही देंगे ना। तो वो बददुआएं दे रहे हैं पुलिस को, और ये लगनी है पुलिस को जो हरकतें वो लोगों की माओ बहनों के साथ कर रहे हैं। बहरहाल पंजाब ने साबित